उपपातकों के प्रायश्चित तथा शुद्धि का उपाय। व्यास जी कहते हैं, अब पापियों के साथ संसर्ग करने वालों के निस्तार का उपाय प्रायश्चित बतलाता हूं। जिस पतित के साथ जो द्विज 1 वर्ष तक संसर्ग करता है, उसे उस पतित द्वारा किए गए पाप को दूर करने के लिए विहित व्रत का 1 वर्ष तक पालन करना चाहिए, अथवा वर्ष भर तक आलस्य रहित होकर तप्त कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। 6 महीनों तक संसर्ग होने पर उपर्युक्त व्रत का आधा प्रायश्चित करें। इन व्रतों के द्वारा महापातकी अपने पाप को दूर करते हैं, अथवा पृथ्वी के पुण्य तीर्थों की यात्रा करने से भी निस्तार हो जाता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले अथवा स्वेच्छा पूर्वक उनके साथ संसर्ग करने वाले ब्राह्मण को भी पुण्य तीर्थ में समाहित होकर अनशन व्रत करना चाहिए, अथवा कपर्दी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। धर्मवादी मुनियों ने इसके अतिरिक्त दूसरा प्रायश्चित नहीं बतलाया है, इसलिए पुण्य तीर्थों में अपना शरीर जला देना चाहिए। जानबूझकर अपनी पुत्री, बहन या पुत्र वधू के साथ गमन करने वाले को जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। मौसी, मामी, हुआ तथा भांजी के साथ गमन करने पर कृच्छ तथा अतिकृच्छ नामक व्रतों को करना चाहिए, और इन पापों की शांति के लिए जगद योनि अनादि निधन परम देव का ध्यान करते हुए चांद्रायण व्रत करना चाहिए। भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर उस पाप की शांति के लिए अच्छी प्रकार समाहित मन होकर 4 अथवा 5 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। बुआ की लड़की, मौसी की लड़की अथवा मामा की लड़की के साथ गमन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। मित्र की पत्नी तथा साली के साथ सहवास करने पर एक अहोरात्र उपवास करके तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। रजस्वला के साथ गमन करने पर विप्र 3 रात में शुद्ध होता है, और चांडाली के साथ गमन करने पर 3 तप्त कृच्छ व्रतों के साथ सांतपन व्रत करने से शुद्धि होती है। अन्य किसी प्रकार से निष्कृति नहीं कही गई है। माता के गोत्र की अथवा समान प्रवर वाले कुल की स्त्री से समागम करने पर इंद्रिय जयी होकर एकाग्रता पूर्वक चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। समागम के अयोग्य ब्राह्मण के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को एक कृच्छ व्रत करना चाहिए, और कन्या को दूषित करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अमानुषी स्त्री, रजस्वला, अयोनि तथा जल में वीरपात करने पर पुरुष को कृच्छ सांतपन व्रत करना चाहिए। व्यभिचारिणी स्त्री के साथ गमन करने पर ब्राह्मण 3 रात में शुद्ध होता है। गौ के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। बकरी या भेड़ी के साथ मैथुन करने वाले द्विज को प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। पतित स्त्री के साथ सहवास करने पर 3 कृच्छ व्रतों से शुद्धि होती है। शूद्रा में निषाद से उत्पन्न स्त्री पुलकसी के साथ गमन करने पर कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए। नटी, नर्तकी, धोबिन बांस के द्वारा तथा चर्म के द्वारा जीविका निर्वाह करने वाली स्त्री के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कदाचित यदि काम से मोहित होकर ब्रह्मचारी स्त्री के साथ गमन करता है, तो उसे गधे का चर्म धारण कर 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। अपने पाप को प्रकट करते हुए तीनों कालों में
स्नान करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक करने से वह इस पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत से च्युत सन्यासी या ब्रह्मचारी ब्राह्मण के कथनानुसार संयम पूर्वक 6 मास तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत करने से इस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि 7 अहोरात्र तक समर्थ रहने पर भी भिक्षाचरण तथा अग्निहोत्र ना करे तथा बुद्धिपूर्वक अपने वीर्य का परित्याग करे तो इस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। नदी तीर में अथवा तीर्थ में 1 वर्ष तक शांत भाव से पवित्रता के साथ प्रणव एवं महाव्याहतियों से युक्त गायत्री का निरंतर जप करे और भिक्षा मात्र से प्राप्त अन्न केवल रात्रि में ग्रहण करे। ऐसा करने से उपर्युक्त दोनों पापों से मुक्ति मिलती है।